मनुष्य में पसलियों की संख्या कुल कितनी होती है? जो हमारी पसलियां जो होती हैं, रिब्स जो होती हैं, वो कितनी होती हैं? 24। ठीक है, 12 पेयर्स कह लो इनको, 12 जोड़ी हमारी रिब्स होती हैं या 24 होती हैं ये, ठीक है ना, पसलियां। मृत आरबीसी कहाँ नष्ट होते हैं? तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल आया था। उसमें क्वेश्चन नहीं था, मैंने अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी थी, और देखो क्वेश्चन इसका आ गया, ठीक है ना। जो हमारी मृत आरबीसी होती है वो कहाँ नष्ट होती है हमारी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। वैसे इसका सही जवाब प्लीहा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इंसुलिन की खोज कब और किसने की? इंसुलिन की खोज किसने की? वेटिंग एवं बेस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज किस रंग में होती है? प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज किस रंग में होती है? तो याद रखेंगे लाल। अगला क्वेश्चन क्या है? अदरक, हल्दी, आलू क्या है? ये तीनों है भूमिगत रूपांतरित तना। तीनों ही क्या होते हैं? जमीन के अंदर उगते हैं ये। घाव बनने में कौन सहायता करता है? आरबीसी तो नहीं, प्लाज्मा नहीं, लसीका बिल्कुल। लसीका यानी कि लिम्फ। इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ठीक है ना। लिम्फ भी क्या होता है? एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में ही होता है। ठीक है, बस इसमें रेड कलर का नहीं होता है ये। और ये क्या काम करता है? हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने में और घाव वगैरह भरने में सहायता करता है। अगला सवाल आ जाएगा हमारा, रक्त को ब्लड बैंक में किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? याद रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, जो ब्लड बैंक होते हैं उसमें ब्लड रखा जाता है ना, स्टोर करके रखा जाता है, तो वो टेम्परेचर कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ कहते हैं किसको? युगलिना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने किस पौधे पर शोध किया? तो उसने मटर के पौधे पर प्रयोग करा और 7 सालों तक वो मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करता रहा। ठीक है ना। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री। देखो दो तरह के होते हैं, आपको नाम से अगर समझ में ना आ रहा हो। समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन होता है कौन सा? मियोसिस। हमारी बॉडी की जितने भी सभी सेल्स हैं उनमें कौन सा होता है? माइटोसिस होता है। एक से दो बन गई, दो से बाकी आगे के दो बन गई, इस तरह से चलता रहता है। जबकि जो मियोसिस होता है, मियोसिस में कुछ इस तरह का होता है, अगर ये एक सेल है, इससे ये दो बनी, आगे जाकर दो ये क्या करेगी? और दो छोटी छोटी सेल्स बना देती है। ठीक है ना। तो ये मियोसिस हमारा कहाँ होता है? हमारी जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं उनमें होता है। मेन जो हमारी जर्म सेल्स होती है उनमें होता है ये। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका कहाँ होती है? तो सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कहाँ होते हैं हमारे शरीर में? ब्रेन में। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन कहाँ होते हैं हमारे शरीर में? ब्रेन में होते हैं ये। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण आप याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हमारी बॉडी में हमारी सेल्स को जितनी भी ऊर्जा चाहिए होती है काम करने के लिए, सारे काम करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, याद रखेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होगा एनर्जी करेंसी। देखो यहाँ पर अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ आए हुए भी हैं। लेकिन इनसे रिलेटेड भी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि एटीपी क्या है, 4 ऑप्शन दे दें, तो उसमें अगर ये एक ऑप्शन होगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप जरूर वीडियो को देखते रहें पूरा। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखो HIV वायरस नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी नहीं। प्रोटोजोआ नहीं। या एक तरह का विषाणु होता है, ये कौन सा? वेरिसेला विषाणु। ठीक है, वेरिसेला विषाणु होता है ये। इसका क्या होता है? कारण होता है छोटी मात्रा का। वायरस रिलेटेड बीमारी होती है ये। ठीक है ना, शरीर पर दाने निकल जाते हैं कई सारे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी शब्द, देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये अगर आपको आते हैं पेपर में तो आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आते तो इनको आप छोड़ सकते हैं, ये रटने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? ट्रिलियम में, कवकों में, माइकोप्लाज्मा में, या ऑफिशियोग्लोसम? तो सही जवाब आ जाएगा कवक। अगला सवाल, अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, बिल्कुल। अल्जाइमर में जहाँ तक है ये भूलने की बीमारी होती है। ठीक है ना, और भूलने की बीमारी है तो कौन सा अंग इसके अंदर प्रभावित होगा? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, हमारा मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? आंसर आ जाएगा इसका कैरोटीन। कैरोटीन के कारण इसका रंग पीला होता है। हड्डियों का अध्ययन क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा हमारा हड्डियों का अध्ययन। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर लीवर से रिलेटेड कुछ बात अगर आ रही है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है हेपेटिक। ठीक है ना, या हेपेटोलॉजिस्ट अगर होता है वो लीवर का डॉक्टर हो गया। इसी तरीके से मान लो अगर स्टमक से रिलेटेड कुछ बात अगर आ रही है तो उसके लिए टर्म यूज होता है गैस्ट्रो। ठीक है ना, पेट का डॉक्टर जो होता है गैस्ट्रो होता है। वहीं अगर मान लो
बात आ रही है किडनी की, तो किडनी से रिलेटेड टर्म एक आएगा रीनल, ठीक है, या यूरो टर्म यूज किया जाता है ना, यूरोलॉजिस्ट है वो, और यूरोलॉजिस्ट में भी और जो स्पेशलाइजेशन वाले आते हैं उसमें रीनल वाला टर्म आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आइज के लिए, आइज के लिए बात आ रहा है तो उसको ऑप्टिशियन कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल लिखा होता है ना, तो ये ऑप्टिकल और ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल तो चश्मे वगैरह को हम कहते हैं, उनके जो डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन कहते हैं या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है। इसी तरीके से अगर हमारा ब्रेन के बारे में बात की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो। जब भी न्यूरो टर्म आ जाए मतलब किसको दिखाया जा रहा है, ब्रेन के डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, या उस व्यक्ति को ब्रेन से रिलेटेड क्या है, कोई प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आ जाता है हमारा लंग्स से रिलेटेड, हमारे फेफड़ों में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी, है ना, तो पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, क्या कहेंगे उसको, पल्मोलॉजिस्ट कहेंगे या पल्मोनरी प्रॉब्लम्स कहते हैं इनको, ठीक है, डॉक्टर को पल्मोनोलॉजिस्ट कह देंगे। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो हड्डियों के जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और हड्डियों के जो डॉक्टर होता है वो ऑस्टियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, ऑस्टियोलॉजिस्ट। कहीं आप डॉक्टर के नाम के आगे देखना कोई होगा स्पेशलिस्ट, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है ये, ठीक है ना। अच्छा, मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव जाति का अध्ययन कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। अगला सवाल, जीव द्रव्य जीवन का क्या है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन का क्या है, बिल्कुल आधार है ये, भौतिक आधार इसको हम कह देंगे। ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था, ऑक्सीजन का जो निर्माण है वो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ हुआ था। देखो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों, इनको हम एल्गी भी कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम कह देंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, या हिंदी में इनको हम कहते हैं नील हरित शैवाल। जो काई जब जम जाती है ना, जहाँ पर पानी के सोर्स होते हैं तालाब वगैरह के आसपास, सीलन के आसपास, उसको हम क्या कहेंगे, नील हरित शैवाल। हैजा का टीका किसने खोजा था, तो याद रखेंगे रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने क्या करा था, हैजा का टीका खोजा था। रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान क्या होता है, बिल्कुल बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच याद रखेंगे 7.4, ठीक है। 7 अगर होता तो उदासीन होता, लेकिन ये 7.4 है, इसलिए हम कहेंगे थोड़ा सा क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है, बेसिक प्रकृति का होता है ये। वहीं अगर हम बात करें, ये तो सब जानते होंगे कि जो पानी जो होता है, जल जो होता है, जल का पीएच कितना होता है, 7, यानी पूरा उदासीन होता है, ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, ठीक है। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। कौन करता है, सेरिबेलम। देखो यहाँ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल मैं देना चाहूंगा। ब्रेन के बारे में हम यहाँ पर अगर बात करें तो एक मेन पार्ट आता है यहाँ पर सेरेब्रम, और सेरेब्रम के भी, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर थोड़ा सा हम कर दें पहले, इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। यहाँ होता है हमारा फोर ब्रेन, इधर आता है मिड ब्रेन, और इधर आता है हाइंड ब्रेन। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फोर ब्रेन है इसके भी क्या होते हैं, 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लोब्स होती हैं अलग अलग, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं बिल्कुल इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अभी ज़्यादा लंबा इसको हम नहीं खींचेंगे। हिंड ब्रेन के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला, और एक होता है सेरिबेलम, ठीक है ना। ये सेरिबेलम ही जो होता है ये क्या काम करता है, बैलेंसिंग का काम करता है। किसका काम करेगा ये, बैलेंसिंग। हम जैसे हमारा देखो पूरा जो शरीर है, पूरे हमारे शरीर का जो वजन है हमारे 2 पंजों पे टिका होता है, ठीक है ना। कोई अगर मोटा आदमी भी होगा, 100 किलो का भी अगर कोई व्यक्ति अगर होता है, उसका भी जो पूरा वजन होगा उसके 2 पंजों पर टिका हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब एक बार बताओ, क्या वो चलते चलते गिर जाता है, नहीं। अच्छा एक बार बताओ, क्या वो एक पैर पे खड़ा अगर होगा क्या वो गिर जाएगा, नहीं। यानी पूरी बॉडी का जो बैलेंस है एक पैर पे भी बना हुआ रहता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम की वजह से। अच्छा, जब कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक कर लेता है तो व्यक्ति वो क्या करता है, लड़खड़ाता है ना, गिर जाता है कई बार, क्यों, क्योंकि उसका सेरिबेलम जो होता है उस पर असर डालता है कौन, एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है शराब में, वो सेरिबेलम पे असर डालता है, अल्टीमेटली क्या होता है, वो गिर जाता है, बैलेंसिंग उसकी खराब हो जाती है। छोटे जो बच्चे होते हैं आपने देखा होगा, बिल्कुल न्यू बॉर्न जो होते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक के बच्चे होते हैं, जब आप उनको उठाते हैं तो वो उनकी गर्दन हिलती रहती है, ठीक है ना। गर्दन क्या होती रहती है उनकी, हिलती रहती है। वो क्यों हिलती रहती है, क्योंकि उनके मस्तिष्क का सेरिबेलम ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता। तो याद रखेंगे इनका मेन काम क्या होता है, शरीर को संतुलित करना। चलिए आगे अब हम बढ़ेंगे।
सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। और सबसे लंबी जीवित कोशिका भी किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीबी दिवस कब मनाया जाएगा? 24 मार्च को। अगला सवाल आएगा, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? तो इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों चीता। अगला सवाल, विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन थी, यानी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी? लुई ब्राउन। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? लुई ब्राउन थी। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे डी वॉल्डेयर ने। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। देखो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी होने का मतलब होता है एनीमिया होगा। देखो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा और भी हम डिस्कस कर लें। हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, ये जो मेल होते हैं यानी आदमी जो होते हैं उनमें ये लगभग होना चाहिए 13 से 15, इतना अगर है तो सही है ये। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें थोड़ा कम भी हो जाए, मतलब 10 से 12 तक की लिमिट होती है तो ठीक है। अच्छा, अगर इनसे कम हो रहा है अगर हीमोग्लोबिन, तो शरीर में क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। आप जरा सा भी चलोगे अगर तो आप क्या हो जाओगे? आपको थकान होने लग जाएगी, आपको सांस फूलने लग जाएगी। तो इसी के खून की कमी होना भी बहुत ज़्यादा, यानी हीमोग्लोबिन की कमी होना भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? नुकसानदायक होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लेवल से कई लोग होते हैं बीमारी में, उनका हीमोग्लोबिन 8 तक पहुंच जाता है, 7 पहुंच जाता है, 6 पहुंच जाता है, किसी का 5 भी पहुंच जाता है। ये बिल्कुल डेंजर वाले साइन होते हैं, ठीक है।